स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए राजस्थान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही हम हर प्रश्न के जवाब के, हर प्रश्न के उत्तर के लिए एक संपूर्ण व्याख्या लाते हैं, जिससे कि एक ही सवाल में 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ हल होते हो। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उदयपुर, पाली, सिरोही या राजसमंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रणकपुर का जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर गांव में, कौन से गांव में? रणकपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर श्वेतांबर जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ को समर्पित है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला माना जाता है? ऑप्शन है कार्तिक, वैशाख, भाद्रपद या माघ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्तिक। पुष्कर मेला कार्तिक मास और अंग्रेजी महीने में देखें तो अक्टूबर या नवंबर में आयोजित होता है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का मेला है, जिसमें पशु व्यापार, विशेष रूप से ऊँटों का व्यापार प्रमुख होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का तीसरा सवाल है, राजस्थान के किस किले को सोने का किला कहा जाता है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या कुंभलगढ़ किला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैसलमेर किला। जैसलमेर किला जो पीले बलुआ पत्थर से बना है, सूर्यास्त के समय सुनहरा दिखता है, इसलिए इसे सोने का किला क्या कहते हैं? सोने का किला कहा जाता है। यह 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा निर्मित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है मीणा, भील, सर्पदंश चिकित्सक समुदाय या गड़िया लोहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्पदंश चिकित्सक समुदाय। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के सर्पदंश चिकित्सक समुदाय यानी कि कालबेलिया जनजाति, कौन सी? कालबेलिया जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैली है। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है और यह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन है सिरोही अरावली, उदयपुर विंध्याचल पर्वतमाला, सिरोही सतपुड़ा या राजसमंद अरावली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिरोही अरावली। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल है जो सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शासक ने चेतक नामक घोड़े की सवारी की थी जो हल्दीघाटी युद्ध में प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन या राणा कुंभा। तो दोस्तों, सामान्यतः हर राजस्थान के विद्यार्थी को ये बहुत आसानी से पता होगा कि चेतक नामक घोड़े की सवारी किन्होंने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुआ। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित निकाला था। चलते अगले सवाल की ओर। आज का 7वां सवाल, पन्ना दाय किस राजस्थानी शासक की दाई माँ थी जिन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर शासक को बचाया? ऑप्शन है उदय सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदय सिंह। पन्ना दाय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दाई माँ थी। किनकी थी? उदय सिंह की दाई माँ थी। उन्होंने 1535 में बनवीर द्वारा हमले का आक्रमण किसने किया? बनवीर ने किया। और बनवीर द्वारा हमले के दौरान अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, लेकिन हमारी इससे बहुत सहायता होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, राजस्थान में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा क्षेत्र किस जिले में फैला हुआ है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा जैसलमेर जिले में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। यह मरुस्थल भारत पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है तेजाजी परबतसर, गोगा जी गोगामेड़ी, पाबू जी कोल्लू या रामदेव जी रामदेवरा। तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है, आसान जवाब है। गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, गोगा जी गोगामेड़ी। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सर्पदंश रक्षक देवता, सर्पदंश रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनका प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर धूप रहती है। इसे नीला शहर भी क्या कहा जाता है? नीला शहर भी कहा जाता है। नीला शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह यहाँ पर कई घर नीले रंग के हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान में कुंडल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजसमंद। कुंडल नदी का उद्गम राजस्थान जिले में अरावली पर्वतों से होता है। ये बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी? बनास नदी की सहायक नदी, बनास नदी की सहायक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मारवाड़ उत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में आयोजित होता है, जो मारवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह मेहरानगढ़ किले के में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। कहाँ पर? मेहरानगढ़ किले में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, राजस्थान के किस शासक ने रणथंभौर किला को मजबूत किया और वहाँ हमीर देव के नेतृत्व में प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन है राहुल रतन सिंह, हमीर देव चौहान, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ने 14वीं शताब्दी में रणथंभौर किले को मजबूत किया और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 1301 में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने वीरगति प्राप्त की। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मांड शैली की चित्रकला राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, मारवाड़। मांड शैली मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी मुख्यतः? जोधपुर। जोधपुर की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, जो अपने रंगों और भक्ति विषयों के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, सीकर या टोंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलवर। सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है और ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ये अरावली पर्वतमाला के बीच में, किसके बीच में है? अरावली पर्वतमाला के बीच में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में माही नदी का उद्गम स्थल, राजस्थान में माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसमें राजस्थान में ना होकर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत से होता है, लेकिन ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बेनेश्वर धाम राजस्थान में किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है मीणा, भील, सहरिया या गढ़िया लोहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भील। बेनेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में, कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में सोम और माही नदी के संगम पर स्थित है। ये भील जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, राव बीकाजी ने राजस्थान के किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। राव बीकाजी ने 1488 में
1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। वे जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में सामर झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन है खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, कृत्रिम झील या लेगून झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खारे पानी की झील। सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली है। यहाँ नमक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? नमक उत्पादन होता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, रजवाड़ा किस राजस्थानी शासक वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा या चौहान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राठौड़। रजवाड़ा मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में कजरी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन या कार्तिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाद्रपद। कजरी तीज भाद्रपद मास की तृतीया को मनाई जाती है। विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान की किन जिलों में फैला है? ऑप्शन है उदयपुर और पाली, राजसमंद और उदयपुर, सिरोही और पाली या चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजसमंद और उदयपुर। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद और उदयपुर जिलों में फैला है। यह मुख्यतः कौन से जानवर इसमें पाए जाते हैं? तेंदुए, भेड़िए और विभिन्न पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में फूलिया कला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग, नीला हरा रंगाई, मीनाकारी या थेवा कला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्लॉक प्रिंटिंग। फूलिया कला भीलवाड़ा, कहाँ की? फूलिया कला भीलवाड़ा। ब्लॉक प्रिंटिंग विशेष रूप से बगरू और सांगानेरी शैली, कौन सी शैलियाँ? बगरू और सांगानेरी शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हस्तशिल्प देश विदेश में लोकप्रिय है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रानी सती मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झुंझुनू, सीकर, चूरू या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झुंझुनू। रानी सती मंदिर झुंझुनू में स्थित और यहाँ भाद्रपद अमावस्या को, कब? भाद्रपद अमावस्या को विशाल मेला लगता है। यह मंदिर नारायणी बाई को, किसको? नारायणी बाई को समर्पित है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में चंबल नदी किन जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा या जयपुर, अलवर या भरतपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान की कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों से होकर बहती है और लास्ट में यमुना में मिलती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, थेवा कला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। थेवा कला जिसमें सोने की पन्नी पर कांच की नक्काशी की जाती है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणा, भील, सहरिया या गरासिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भील। गौरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती की कहानियों पर आधारित है। ये उदयपुर और राजसमंद, मुख्यतः उदयपुर व राजसमंद के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। चलते हैं अगले सवाल की। राजस्थान का कौन सा जिला मसालों का केंद्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झालावाड़। झालावाड़ जिला धनिया, संतरे व अन्य मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मसालों का केंद्र कहा जाता है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। आज का अंतिम सवाल है, अलवर बाग किसके लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है वन्यजीव अभयारण्य अलवर, उद्यान जयपुर, किला अलवर या झील उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वन्यजीव अभयारण्य अलवर। अलवर बाग जिसे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अलवर बाग को क्या नाम से जाना जाता है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। ये बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बताइए, आपके 30 में से कितने सही जवाब आए हैं? 30 सवालों में से कितने सही जवाब आपके आए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।